नॉर्मल सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनलाइन इंटरनल जेएस कैसे यूज करें। तो नॉर्मल हमने पहले एक फाइल बनाई, किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, ड्रीम व्यूअर। तो हमने यहाँ पे सबलाइन को प्रिपेयर किया है। इसके अलावा हमने अपने फोल्डर को एक सेपरेट बना लिया जहाँ पे हम सारी फाइल अपनी सेव करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई, इसका नाम दे दिया एज इंटरनल js.html। लास्ट में html के नाम से सेव कर दिए, पेज हमारा html फॉर्मेट में बनेगा। html की पूरी कोडिंग जैसे होती है नॉर्मली। इंटरनल js हमने नाम दे दिया इसका। यहाँ पे लिख दिया हमने एज आपको समझाने के लिए कि ये हमारा इंटरनल js का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा नॉर्मल से एक पेज है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, टाइप आ जाता है, टाइप लिखना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, इसे आप अलग कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हमने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया। तो ये हमारा एक एक्सटर्नल जेएस का एग्जांपल है कि मतलब कि हमने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, अब यहाँ पे हम इसके कोड लिखेंगे जेएस के। तो हमने सिंपल से एक अलर्ट का कोड लगा दिया कि एक पॉपअप हमारे पास आ जाएगा, इसमें लिखते हैं हमने हेलो फ्रॉम इंटरनल जेएस। तो बेसिकली यानी इंटरनल जैसा क्या मतलब है कि एक जो हमारा पेज है उस पेज पर ही कहीं पर भी स्क्रिप्ट टैग का यूज करके कोई कोड लिखा गया है जेएस का, तो वो हमारा इंटरनल जेएस की कैटेगरी में आता है। इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में हमें डायरेक्टली रन करते ही शो कर जाएगा मैसेज हेलो फ्रॉम इंटरनल जेएस। अब हमने इस कोड को हम टॉप पे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने प्रेफर किया बॉडी पे लिखना है। वो इसलिए क्योंकि होता क्या है कि जब तक स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट ना, हमने इसको क्या किया हेड पे, हेड या फिर बॉडी, दो जगह, दो में से किसी एक जगह इंक्लूड करते हैं। इस बार हमने इसको हेड पे इंक्लूड किया। इससे बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो टॉप से स्टार्ट होते नीचे तक आएगा, तो सीधे पढ़ेगा इस कोड को और रन कर जाएगा। पहले वाले में क्या होता है, हमको ये आउटपुट दिख रहा था, फिर हमारे पास पॉपअप आ रहा था, और अभी क्या है, हमारे पास पहले पॉपअप आ रहा है और अभी तक आउटपुट दिखा नहीं। जब तक ये पॉपअप हम ओके नहीं करेंगे पेज हमारा शो नहीं होगा। ये तो हमारा सिंपल सा स्क्रिप्ट था एक लाइन का। सपोज हमने बहुत सारी कोडिंग की है जावा स्क्रिप्ट की, और वो कोडिंग हमारी काफी ज्यादा, तो जब तक वो कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक हमारा पेज शो नहीं होगा। तो इससे यूजर को लगेगा कि पेज हमारा स्लो है और वो हमारी साइट को विजिट नहीं करेगा। तो हमने पेज की स्पीड बनाए रखने के लिए हमने इसको बॉडी पे लगा दिया। अब होगा क्या, प्रोग्राम स्टार्ट होगा पूरा ऊपर से और बॉडी में हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम सारे। तो पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद फिर स्क्रिप्ट चलेगा, जिससे हमारे प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाती है। तो हम इस तरीके से प्रेफर करते हैं। जस्ट ये एक सिंपल सा एग्जांपल था